तो हमने जेनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था। तो आइए आज हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का पुनेट बॉक्स फिल करके आपको दिखाते हैं। ओके, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने किस टाइप के सीड्स लिए थे? एक था राउंड और क्या था बेटा? येलो। ओके, और क्या था? रिंकल्ड। ठीक है, और एक क्या था? ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने राउंड का सिंबल आपको क्या बताया था? कैपिटल आर कैपिटल आर। येलो का सिंबल कैपिटल वाई कैपिटल वाई। रिंकल्ड का सिंबल स्मॉल आर और ग्रीन का सिंबल स्मॉल वाई। ओके, अब यहाँ से एक कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई, ओके, ये स्मॉल आर और ये क्या हो गया हमारा? स्मॉल वाई। इतना सबको समझ में आ रहा है? अब आर और आर को साथ में रखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें हम सेल्फिंग करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा वो चीज़ हम लिखेंगे। पहले कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल वाई से, तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। समझ में आया आपको? फिर कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल वाई से, तो क्या मिलेगा हमें? कैपिटल आर स्मॉल वाई। ओके, अब स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल वाई से, तो हमें क्या मिलेगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, फिर स्मॉल आर का क्रॉस स्मॉल वाई से, तो हमें क्या मिलेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? ये हमने क्रॉस कराया है। ठीक है, अब ये आज मैं आपको फिल करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये फिल होता है। ओके, तो ये हो गया। ये सेम चीज़ यहाँ पे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, थर्ड पे क्या है? स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, फिर क्या है? स्मॉल आर स्मॉल वाई। इतना आपको समझ में आ रहा होगा? अब हम बात करते हैं कि हम इसको फिल कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसके इस बॉक्स के सामने क्या है और ऊपर क्या है, दोनों को एक साथ लिखिए। तो क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पे आइए, क्या हो जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, ये चीज़ क्या हो जाएगी? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। इतना समझ में आ रहा है ना आपको? इस बॉक्स के सामने क्या है और इसके ऊपर क्या है? देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ में आ रहा होगा? इस बॉक्स के इस साइड में क्या है? तो कैपिटल आर, ऊपर क्या है? कैपिटल आर स्मॉल वाई। ओके, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो जाएगा स्मॉल वाई। ओके, फिर यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, और क्या है बेटा? कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है। समझ में आ रहा है? स्मॉल आर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? कैपिटल वाई। ये कैपिटल वाई है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल वाई है। ठीक है, स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई। ये क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या है? स्मॉल वाई है, ऊपर भी क्या है? स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई। ओके, स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल वाई, ये कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। ओके, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमने बॉक्स को पूरी तरीके से फिल करके आपको दिखा दिया। ओके, अब हम इसमें बात करेंगे कि कितने राउंड येलो हैं। तो यहाँ पे मैं जो ग्रीन से बना रही हूँ आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन सा राउंड येलो है। ठीक है, तो क्या हम इसे राउंड येलो कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। ये राउंड येलो है? हाँ, बिल्कुल है। ये राउंड येलो? हाँ है। ये भी है। ये राउंड येलो? ये भी है। क्या ये राउंड येलो है? नहीं, ये राउंड येलो नहीं है आपका। ये राउंड येलो है? हाँ, ये है। ये राउंड येलो है? ये भी राउंड येलो है। ओके, ये भी राउंड येलो है। ठीक है, ये राउंड येलो ये भी है एक। ओके, अब यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हमें कैसे मिले बेटा? राउंड येलो। कैसे मिले? राउंड येलो। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैम आपने बताया कैसे, क्या इसको भी राउंड येलो बोल रही हैं, इसको भी। तो याद रखिएगा, कैपिटल आर को भी राउंड कहते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर को भी राउंड कहते हैं। इतना समझ में आ गया?
दोनों में डिफरेंस आपको आ रहा होगा। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को हम लोग क्या कहते थे, टॉल कहते थे। वैसे ही कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर को हम क्या कहते हैं, राउंड कहते हैं। वैसे ही बेटा कैपिटल वाई और कैपिटल वाई ये चीज़ येलो होगी, और इसके साथ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये भी क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। इन दोनों में होमो और हेट्रो का डिफरेंस है। तो आई थिंक आपको राउंड येलो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से राउंड येलो का जो ये सिंबल है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि राउंड येलो किस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, अच्छा ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे निकल के आया है। इसका जो रेशियो है वो किस तरीके से आएगा। ठीक है, इसका रेशियो आता है 9:3:3:1। ठीक है, इसमें राउंड येलो होते हैं। फिर अब आएगा बेटा रिंकल्ड येलो। कैसा आएगा, रिंकल्ड येलो। अब इसको हम रिंकल्ड येलो कैसा होगा देखने में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या ये रिंकल्ड है। रुकिए मैं दूसरा यूज़ कर लेती हूँ पेन, जिससे इजी होगा। ये क्या है, रिंकल्ड येलो। ओके, फिर ये चीज़ भी क्या है, रिंकल्ड येलो। ठीक है, यहाँ ये भी क्या है, रिंकल्ड येलो। अब कोई भी हमें रिंकल्ड येलो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यानी रिंकल्ड येलो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, रिंकल्ड येलो हमें कितना मिला, रिंकल्ड येलो 3। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राउंड ग्रीन की। ठीक है, तो राउंड ग्रीन यहाँ पे कौन कौन सा है, तो राउंड ग्रीन के लिए हम दूसरी पेन यूज़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या ये राउंड ग्रीन है। ठीक है, और ये वाला राउंड ग्रीन है। ओके, ठीक है, ये वाला राउंड ग्रीन है। तो हमें कितने राउंड ग्रीन मिले बेटा, 3। ठीक है, तो इसलिए हमने 3 लिख दिया यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा राउंड ग्रीन। ओके, अब हमारा केवल और केवल एक बचा, और ये क्या है बेटा, रिंकल्ड ग्रीन है। ये क्या है, रिंकल्ड ग्रीन है। तो ये एक केवल मिला है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रेशियो जो हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए आप। इसका रेशियो हमें मिलेगा बेटा, सबसे पहले रेशियो लिख लेते हैं, 9:3:3:1। ओके, यहाँ पे 9 हमें कैसे मिले, राउंड येलो। ये याद रखिएगा कितने मिले, 9 राउंड येलो। ठीक है, और फिर उसके बाद से ये 3 कैसे मिला, रिंकल्ड येलो। कैसा मिला बेटा, रिंकल्ड येलो। ओके, ये हो गया रिंकल्ड येलो। और ये 3 कैसा मिला, राउंड ग्रीन। ये क्या मिला, राउंड ग्रीन। ओके, अब यहाँ पे 1 कैसा मिला, रिंकल्ड ग्रीन। कैसा मिला बेटा, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का ये रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो आपको देखने को मिलेगा। कौन सा रेशियो है ये, फिनोटिपिक रेशियो। ओके, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये हमारा फिनोटिपिक रेशियो निकल के आया है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है ये। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने पुनेट बॉक्स नहीं फिल किया था पहली वीडियो में, तो हम दूसरी वीडियो में आपको फिल करके दिखा रहे हैं, तो इसको किस तरीके से फिल करते हैं। ओके, बात करते हैं क्रोमोज़ोम की। क्रोमोज़ोम क्या होते हैं, तो अगर क्रोमोज़ोम की डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो क्रोमोज़ोम जो होता है इसका मीन समझ लीजिए। क्रोम मीन्स क्या होता है बेटा, कलर्ड। ठीक है, क्रोम मीन्स क्या होता है, कलर्ड, और सोम मीन्स क्या होता है, बॉडी। ठीक है, कलर्ड बॉडी। ओके, अब यहाँ पे बात करें इसके डेफिनेशन की, तो क्रोमोज़ोम की डेफिनेशन क्या होती है, क्रोमोज़ोम is a tightly coiled ठीक है, tightly coiled thread like structure found in the nucleus okay, of cells that carries genetic information in the form of DNA। ठीक है, यानी जो ये क्रोमोज़ोम है इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, ये क्रोमोज़ोम जो होता है वो बहुत ही टाइटली क्वाइल्ड होता है, थ्रेड लाइक यानी धागे जैसा होता है। स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियस में। ओके, अब
इसकी डेफिनेशन और इसका वर्क क्या होता है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे आप समझिए कि एक ऊन का गोला ले लीजिए, ठीक है। ये ऊन का गोला आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस। क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियस। अब इसमें इस ऊन के गोले को एक एक ऐसे करके खोलिए तो ये चीज़ क्या हो गई, क्रोमोजोम। क्या हो गया बेटा, क्रोमोजोम। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, वैसे तो क्रोमैटिन फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्रोमोजोम भी होता है, ठीक है। अब इसी क्रोमोजोम को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो ये देखिए स्ट्रक्चर ये बन गया क्रोमोजोम का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है आपको, ओके। अब ह्यूमन बीइंग में कितने पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। कितने पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं बेटा, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम जो होता है वो क्या होता है, वो सेक्स क्रोमोजोम होता है, सॉरी वो ऑटोसोम्स होते हैं। वो क्या होते हैं, वो ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। और लास्ट का 1 पेयर जो क्रोमोजोम होता है वो क्या होता है, वो सेक्स क्रोमोजोम होता है। यानी ये सेक्स क्रोमोजोम का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे या तो XX होगा या फिर XY होगा। यहाँ पे जो XX होता है वो किसको डिनोट करता है, तो ये फीमेल को डिनोट करता है, ओके। और XY जो होता है वो किसको डिनोट करता है बेटा, तो वो डिनोट करता है मेल को। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ह्यूमन बीइंग में अगर क्वेश्चन किया गया कि ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, ऑटोसोम्स कहते हैं, ठीक है। जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो लास्ट का 1 पेयर क्रोमोजोम होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा सेक्स क्रोमोजोम, जिसमें से XX होता है और एक क्या होता है, XY होता है, ठीक है। अब हम बात करें, ये XX को क्या कहते हैं हम, ये फीमेल, ठीक है। और XY क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, मेल हो जाएगा, ओके। अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन जो प्रोसेस होती है उसको समझेंगे कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस क्या होती है। सपोज दैट ये हमने लिया है XY, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये मेल हो जाएगा, ये इस तरीके का एरो। अब अगर आप भूल जा रहे हैं कि किस में एरो रहता है और किस में ऐसे पॉजिटिव साइन रहता है तो हम उसे क्या कहते हैं, तो बस ऐसे ही याद रखने के लिए एरो यानी तीर, और तीर राम जी चलाते थे, राम जी मेल, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बट आई थिंक आपको याद ही होगा कि ये एरो वाला सिंबल जो होता है वो XY होता है, वो क्या होता है, मेल का होता है, ओके। और XY जो XX होता है वो किसका होता है, ये फीमेल का होता है, ठीक है। अब इसमें से एक हम निकाल सकते हैं बट इसमें दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए X हो जाएगा और Y हो जाएगा, ओके। अब X का फ्यूज़न X से होगा तो क्या होगा, X ही होगा, और Y का फ्यूज़न जो होगा वो इससे होगा तो क्या होगा, XY होगा, ओके। तो ये चीज़ क्या बनेगी, ये फीमेल बनेगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा। एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि अगर किसी पेरेंट्स को जो उनके बच्चे हो रहे हैं वो मेल हो, लड़का होगा या लड़की होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये मेल पे डिपेंड करता है, न कि फीमेल पे। क्योंकि फीमेल के पास तो एक ही है, X है, ठीक है, और जबकि मेल के पास XY है। तो इसमें से अगर X के साथ अगर X जाके फ्यूज़ करता है तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल बन जाती है। लेकिन अगर Y वाला इसका फ्यूज़ करता है तो ये क्या बन जाएगा, XY बन जाएगा, तो ये मेल चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो ये XX फीमेल होते हैं और ये XY मेल होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस आंसर करा देंगे और आपको इस चैप्टर के बारे में और डिटेल में बता देंगे। ओके, थैंक यू।